नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं केतु की। केतु का हमने सिंह तक देखा था, कन्या की बात करेंगे। अब कन्या वालों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़बरदस्त है, और ये समझना सुनना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप ही की राशि में, आप ही के लगन में ये केतु महाराज आ रहे हैं। आपके नेटल चार्ट में, असेंडेंट में, आपके मून साइन में केतु महाराज आ रहे हैं कन्या में, और वो आ रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को, और वहाँ रहेंगे 1.5 साल। राहु केतु का जो ट्रांजिट होता है वो 1.5 ईयर का होता है। इस बार 18 मंथ्स एंड 18 डेज़ का ट्रांजिट है, और 1.5 साल वो यहीं पर रहते हैं। हमेशा राहु केतु एक साथ ट्रांजिट करते हैं, वक्री स्थिति में ही रहते हैं, और वो दोनों के इफ़ेक्ट अलग अलग होते हैं। यहाँ पर केतु आपके फर्स्ट हाउस में, आपके लग्न में, आपकी राशि में आ रहे हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वर्गो। कन्या लग्न और राशि दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, वर्गो मून साइन एंड वर्गो एसेंडेंट। अच्छा, आपकी कुंडली ये है, कुंडली का पहला स्थान है ये लग्न, कुंडली का दूसरा स्थान ये है। कुंडली कैसे देखे, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, नहीं देखें तो देखिए। कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप ऑनलाइन सिखाते हैं तो हमें सीखना है। मैं चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी आपको हज़ारों वीडियो दे दी, मतलब 1000 से ज़्यादा वीडियो हैं मेरे, जिसमें मैंने कुंडली कैसे देखे पार्ट 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17 बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, हर दशा पे दिए हैं अलग अलग। हर उसके अलावा दूसरे कॉम्बिनेशंस हैं, शनि चंद्र विषयुति है, गुरु राहु चांडाल योग है, साढ़े साती है, एवरीथिंग, पितृदोष हैं, शनि मंगल, राहु मंगल, सूर्य मंगल, ये सारी युति के जो राहु मंगल और सूर्य मंगल के अंगारक योग दोनों होते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है कि एक ही होता है। वो दोनों क्या होते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या है, एवरीथिंग बड़ा भरा पड़ा हुआ है पूरा। तो आप मेरे वीडियोस देखिए उसमें, और आपको बहुत कुछ सीखने समझने मिलेगा। और सबसे पहली मेरी ये सब कहने के पीछे राय ये है, ये आपका चार्ट है, आपको पता होना चाहिए आपका बर्थ चार्ट। आपका बर्थ चार्ट पता होगा तो ही आप ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। और ये ज़बरदस्त चीज़ है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है, और उसका हमें उपयोग आना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको सही दिशा दिखाती है लाइफ की। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है। तो आपको आपका चार्ट ही पता नहीं है तो आप क्या गाइड होंगे? तो आपको खुद को समझते जाना है कि मेरा चार्ट ये है, मुझे ये दशा ऐसा फल दे सकती है, तो मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल है कि आप किसी रास्ते पे चलते हैं, आपको नहीं पता है तो आपको गूगल मैप का यूज़ करते हैं। आप किसी इंसान को पूछते हैं कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, क्या होता है, वो बोलेगा कि आगे से ये लेफ़्ट लेना, वरना रास्ता ख़राब है या बंद है, या फिर राइट लेना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती है। तो जब आप एक छोटे से रास्ते के लिए अननोन जगह पर जाने से पहले गूगल पे देखते हैं या किसी को पूछते हैं, किसी की राय लेते हैं, तो ये तो आपकी लाइफ का सवाल है। तो देखिए सारी चीज़ें, समझिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सारे दशाएँ हैं, सारी चीज़ें हैं, और आपके भ्रम को दूर कीजिए, आपकी चीज़ों को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए, और आपके जीवन में सुख पाइए। ठीक है? तो कन्या लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। यहाँ पर लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, हर कोई पूछता है कि हम लग्न से देखें, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ लग्न को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। राशि आपकी अलग है और लग्न अलग है। लग्न कुंडली होती है आपकी, राशि कुंडली अलग है जो चंद्र से बनती है। ये जन्म कुंडली है आपकी, और यहाँ पर इफ़ेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बहुत सारे लोग चंद्र के इफ़ेक्ट्स को, चंद्र के इफ़ेक्ट्स डिफरेंट हैं, वो जब कॉम्बिनेशन करता है तो उसके वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, आप देखिए, पहले समझिए, फिर आप उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो और मज़ा आएगा। थोड़ा समझ में आया, इसलिए मैं ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार आप रिदम में आएंगे समझकर, तो फिर हर वीडियो में आपको मज़ा आएगा। यहाँ केतु फर्स्ट हाउस में आ रहा है 30 अक्टूबर को। फर्स्ट हाउस हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स हैं, हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हमारी जो विचारधारा है, उसी से बनता है। अब वो विचारधारा बचपन से, हमारे जन्म से होती है, और वहाँ पर इफ़ेक्ट फर्स्ट हाउस का सबसे ज़्यादा होता है। और फर्स्ट हाउस में जो मून साइन है, चंद्र राशि है, उससे होता है। तो यहाँ कन्या लग्न है, कन्या राशि है, 6 नंबर लिखा है, तो यहाँ राशि कन्या हुई। अब यहाँ पर ये केतु, मतलब कोई भी स्थान में ये राशि जो है कन्या, तो वो
बुध की राशि है, न्यूट्रल प्लैनेट है। कन्या वालों के लिए एक चीज़ होती है कि बुध अगर उनका अच्छा हुआ तो बहुत आगे बढ़ते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ डिसीजन, उनके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं वो रुकते हैं, अटकते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि किस दिशा में जाए। अच्छा बुध हो तो भी, अच्छा सब कुछ चल रहा है तो भी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि वो करूँ ये करूँ, उसमें वो दुविधा में रहते हैं, आनंद नहीं ले पाते हैं। अब ये लग्न वाले हैं, ये आपके थॉट प्रोसेस है और यहाँ पर केतु आ जाता है 1.5 साल के लिए। सो आप क्या करेंगे कि आपको केतु की वजह से, अब केतु का एक ऑलरेडी मैंने बहुत बार कहा है, मैं कहूँगा केतु का मैंने नाम रखा है अभाव, इल्यूशन। वो भ्रम क्रिएट करता है हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में, हमारे आसपास के हर चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको लगता है कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं ये करूँगी तो मुझे बहुत बेनिफिट होगा, आस पड़ोस में मैं ये करूँगी तो मुझे लोग सराहेंगे। केतु आने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो भी आप करेंगे उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कोई आप स्टूडेंट है तो आप ये सोचेंगे कि मैं ये पढ़ाई छोड़ के वो करूँ तो वो बहुत अच्छा होगा और उससे लोग मुझे पहचानेंगे, कुछ नहीं होगा। आप जॉब कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये जॉब में बहुत हो गया, अब मुझे ये छोड़ के, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ थॉट लेवल पे, नॉट आई एम सेइंग कि आप जॉब छोड़ेंगे, नो, आपके थॉट की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर आप जॉब में हैं तो आपको लगेगा बहुत ये है वो है, चलो कुछ और ये सोचते हैं वो सोच रहे हैं। कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसको लगेगा अरे वो बिज़नेस में अच्छा पैसा वो कमा रहा है, उसमें से वो कमा रहा है तो मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। सी ही, केतु विल डाइवर्ट यू। आप जो कर रहे हैं ना वहाँ से डाइवर्ट, सब पूरा गेम जो होता है ना लाइफ का, वो यहाँ से होता है, माइंड से होता है। सो माइंड को ही वो कैप्चर कर रहा है आपके लिए। सो कन्या वालों के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके माइंड में, आपके थॉट्स में वो घुसने की कोशिश करेगा। आपका बना बनाया बहुत सारी चीज़ें उसको वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। हम उस पर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर केतु पहले तो बेसिक चीज़ें, आपके माइंड, आपके थॉट्स को कंट्रोल में लेगा, फिर आपको दूसरी जगह दिखाएगा, फिर आपको वहाँ ले जाएगा और फिर वहाँ आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत उसमें आप कुछ पाने की कोशिश करेंगे और जो आपका चल रहा था वो छूटता जाएगा। एंड देन यू विल गेट नथिंग आफ्टर 1.5 ईयर, और आपके दिमाग को इतना स्ट्रेस लगेगा, फिर आप कहेंगे भाई छोड़ दो। फिर वहाँ जाएंगे जहाँ आप थे, तो वहाँ ऑलरेडी आपने मेहनत की थी, जहाँ पहुँचे थे वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया होगा वो स्तर, जहाँ आपका फोकस ही नहीं था 1.5 साल से केतु की वजह से। तो फिर वापस आप उसमें जाएंगे, तब आपको तकलीफ़ होगी क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग आगे पहुँच गए होंगे, चाहे जिस फील्ड की आप बात करें। तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि अरे केतु ने मेरा ये दिमाग ख़राब किया था। सो इसकी रेमेडी क्या हुई, इसका कंक्लूज़न, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, आपका अब तक जो कुछ भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, जिसमें आपका फोकस है, जिसमें आप जाना चाहते थे, जिसमें आप ऑलरेडी है, जिसमें आपको कुछ मिल रहा है, जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सोचने के बाद आपने ये ब्रांच पसंद की है पढ़ाई के लिए, बहुत सोचने के बाद इस एरिया में आप जॉब कर रहे हैं, बहुत सोचने के बाद आपने ये घर लिया है, बहुत सोचने के बाद आपने कोई बिज़नेस किया है और उसमें बहुत मेहनत की है आपने अब तक बिफोर केतु ट्रांजिट, और आप उसमें अचीव भी कर रहे हैं। ठीक है, उतना नहीं कर रहे जितना आपको करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। और अचानक से आपके दिमाग में फितूर आता है, कोई आपको कह देता है कि अरे ये नहीं वो करो, चलो ये, तो वहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको उसमें जाना नहीं है, ये छोड़ के। रेमेडी क्या है, बहुत ध्यान रखिएगा, ये जो चल रहा है उसको छोड़ के उसके ऊपर से फोकस 0%, 100 की जगह आप 0 पे आ जाएं, ऐसा नहीं करना है। उस पर फोकस रखिए, उसको पूरा कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, उसको छोड़े बगैर जो हो रहा है, उसको छोड़े बगैर आपको जो मिल रहा है वो आप कर सकते हैं भले, और उसमें उस उम्मीद से कि उसमें बहुत बड़ी आपको लग रहा है कि अरे इसमें बहुत कुछ है बहुत कुछ है। अगर वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो जाने दीजिए। उस इरादे से कीजिए कि ये मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो जाने देंगे, बट जो है उसको नहीं छोड़ेंगे। दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी फॉर यू ड्यूरिंग एंटायर 1.5 साल। ये अगर आपने बात को उतार लिया दिमाग में तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये केतु आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ दूसरी बात यह है कि आपका सवाल आएगा कि अरे रियल में ऐसा कुछ हो। अब
इससे पहले एक चीज़ कहूँ कि सबके पर्सनल चार्ट होंगे, सबकी दशाएँ अलग-अलग होंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको आपका चार्ट, आपकी दशाएँ सब कुछ मालूम होना चाहिए, ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि ये मेरे लिए कितना अच्छा है, कितना नहीं है। आप हर चीज़ में करते हैं, आप चाहे स्टॉक परचेज़ करते हैं, आप चाहे अपने कपड़े खरीदते हैं, अपना घर खरीदते हैं, अपनी गाड़ी खरीदते हैं, तो यू ट्राई टू एस्टिमेट, यू ट्राई टू एनालाइज़ एवरीथिंग एंड देन यू टेक द डिसीजन कि भाई ये करना चाहिए, गाड़ी लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। सो यू हैव टू एनालाइज दैट बिफोर टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। तो आपको केतु यहाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि अब भाई हमें ऑफ़र अच्छा आ रहा है जॉब में, हमें बिज़नेस के लिए अच्छा ऑफ़र आ रहा है, तो क्या वो ना करें? वो कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, छोड़ के नहीं, जो चल रहा है उसको, ठीक है। अब जॉब वालों को ये होगा कि भाई जॉब छोड़ के वहाँ जाना पड़ेगा, तो ये छोड़ के ही जाएंगे। ओके, तो आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो आप उस जॉब में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आपको सबसे पहले देखना है कि जहाँ मैं हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 15-20 साल, 10 साल से, 5 साल से एक ही जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं। अब उनको होता है कि बहुत हो गया, यहाँ जो भी था ना मैंने सीख लिया, यहाँ जो प्रोग्रेस होना था वो हो गया। अब वहाँ कुछ है, बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो विदेश का ऑफ़र है, तो उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करें? देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटी कंपनी में भी होते हैं। बात यह है कि आपकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, आपका अस्तित्व जॉब का खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। कंपनी आपको बुला तो रही है, लेकिन निकालने में एक समय नहीं लेगी, एक पल नहीं लेगी। तो आपको जहाँ ये है कि ये कंपनी में पर्टिकुलर जॉब वाले ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं ऐसी बात सुन के कि भाई मत जाओ, और जाना है तो जाओ, लेकिन ये छोड़ के नहीं। तो अब जॉब वालों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ जाओ। लेकिन एक चीज़, सबसे पहले आपका प्रोग्रेस वहाँ है, ठीक है, आपको पोजीशन इंक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या वो कम से कम 2 साल के लिए आपको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा? उसका कमिटमेंट है, उसकी आपको खुद से कमिटेड है आपकी, वहाँ से मुझे नहीं हटाया जाएगा, या मैं खुद वहाँ से नहीं छोड़ दूँगा। ये देखिए, जॉब के स्थान में केतु नहीं है, फिर भी क्योंकि केतु जॉब के स्थान में आता है ना, तो जॉब खाता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खा सकता है। माइंड है, आपका घर, पूरी कुंडली खा सकता है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कन्या वालों के लिए, और डरना नहीं है, केतु को समझना है, समझे आप? तो यहाँ ये सिचुएशन है कि भाई आपके सामने एक ऐसा एनिमल आके खड़ा है जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं कि वो मुझ पे अटैक करेगा, मुझे खुशियाँ देगा, मेरे लिए कुछ अच्छा, मतलब जो हाथी घोड़े होते हैं उस तरह से काम करेगा, कि शेर की तरह मुझे खा जाएगा। यू डोंट नो। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये क्या कर सकता है। अब आपको उसको ट्रीटमेंट क्या देनी है, नाउ यू नो कि ये केतु ऐसा कुछ करेगा, तो मुझे अब पता चल गया है कि वो जानवर कैसे रिएक्शन है उसके, वो क्या कर सकता है। नाउ आई एम मेंटली प्रिपेयर कि ये चीज़ें उसको नहीं करनी है, करने देनी है, और मुझे ये नहीं करनी है, तो वो फिर सीधा चलेगा अपने हिसाब से, ठीक है। बेसिक बात है ये। नाउ केतु आपको जीवन में एक और चीज़, अब तो ये जॉब की हमने बात की, बिज़नेस में भी यही चीज़ लागू होगी, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो भी आपका अपना चीज़ छोड़ के नहीं करना है, ठीक है। जॉब में जो मैंने कहा वो रेमेडी है कि आपको 1.5-2 साल तक का अगर कमिटमेंट है सामने की कंपनी का, अगर आप ले सकते हैं तो जाइए, नहीं ले सकते और आपको कन्फ्यूज़न है तो फिर उनको आप सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस मत दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, सप्तम भाव में राहु चल रहा है, उसी टाइम पे राहु यहाँ आएगा, वो यहाँ उच्च दृष्टि करेगा। राहु में क्या है कि लालच है, राहु आपको ऑफ़र दिलाएगा लेकिन लालच के साथ। सोर्स ऑफ इनकम पे देख रहा है, राहु पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और शनि पे हमने बना दिया। अब शनि आपके कारक भाव में है, छठे भाव में, जॉब के स्थान में है, उच्च अपने घर में है और वक्री स्थिति में, इसलिए यहाँ नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है। अगर शनि किसी और राशि में यहाँ होता ट्रांजिट में, तो डेफिनेटली आप जॉब नहीं कर पाते केतु के आने के बाद। लेकिन ठीक है, शनि आपका जॉब नहीं छुड़वाएगा, लेकिन आपको अच्छा कुछ मिल रहा है तो जाइए। दूसरी चीज़, केतु आपके पर्सनल लाइफ में, बिकॉज केतु राहु सप्तम भाव और फर्स्ट हाउस के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं,
आपके वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, उसको राहु यहाँ है, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आपको ध्यान देना पड़ेगा इमोशन पे। आप दिमाग से चलेंगे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपका माइंड अभी पैसे के पीछे भाग रहा है, कंपनी, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, ये वो जो कुछ भी है। आपको उनके इमोशन, आपका जो भी लाइफ पार्टनर है उनके इमोशन को हायर मतलब एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। नॉट ओनली प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के जो परसेंटेज हैं हायर लेवल पे, वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको उनसे स्ट्रेस होगा और आपसे उनको, तो वो चीज़ आपके जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो केतु है वो आपको ऐसी जगह पर ले जाएगा सोचने में कि एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ये 1.5 साल आपको लगेगा धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा कि मैं ज़िंदगी में कहाँ रह गया, मुझे ये करना था नहीं कर पाया, अरे वो करना था नहीं कर पाया। देखिए, राहु और केतु में एक फ़र्क है। राहु जो है ना, वो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आपने ज़िंदगी में क्या पाया, क्या खोया, कहाँ से चले थे, क्या नहीं हुआ, क्या एनालाइज केतु भी करवाता है। द वे केतु ट्रीट्स, इट्स लाइक कि अरे तुमने कुछ नहीं किया, तुम क्या कर रहे थे, तुमको करना चाहिए था, तुम ये नहीं कर पाए, तुम वो नहीं कर पाए, अच्छा छोड़ो, वो करो। डाइवर्ट करेगा। जो कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, वो डाइवर्ट करेगा, उसके बदले में कुछ देगा नहीं। वो मृगजल है, वो इल्यूशन क्रिएट करेगा, आपको ले जाएगा सोचने में कि अरे छोड़ दो, आपको बेचैनी होगी, जॉब छोड़ो, ये जॉब से वो अच्छा है, यहाँ से वो, आपको लोग बुलाएंगे फिर गायब हो जाएंगे, कोई मिलेगा नहीं। सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल। अब इसमें एक बड़ी रेमेडी, माइंड को कंट्रोल करने के लिए केतु में, फर्स्ट हाउस में गणेश जी की पूजा कीजिए, गणपति का मंत्र स्तोत्र पाठ कीजिए। केतु का इफ़ेक्ट आपको ज़ीरो करना है तो गणेश जी की शरण में जाइए, गणपति की पूजा कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। देखिए, प्राणायाम भी एक ऊर्जा को संचालित करता है, तो वो जो ऊर्जा है वो आपके जीवन में नेगेटिविटी को बाहर फेंकती है और पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करती है। तो इसीलिए प्राणायाम मैं हर बार कहता हूँ कि प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ग्रहों, लोग स्टोन्स पहनते हैं, तो स्टोन्स की जगह आप खुद एक स्टोन है, आपके अंदर एक पूरा यंत्र है, तो वो यंत्र को जागृत कीजिए, और वो मंत्र शक्ति से, योगा से, प्राणायाम से जागृत होता है। तो आपकी जो एनर्जी है वो उस एनर्जी को रोकेगी जो केतु दे रहा है कि भाई यहाँ से वहाँ भ्रमित कर रही है ना, जो आपको वो करते हैं, वो करते हैं, जो चल रहा है उसको छोड़ दो, वो सब नहीं होगा। जो चल रहा है वही करेंगे, बाकी हम देखते हैं उसमें क्या होता है। ये आपका डिसीजन मेकिंग होगा, ये आपका पावर बढ़ेगा। अच्छा, जो आपको वो देगा, अगर वो सही नहीं होगा तो आपको एक एनर्जी जनरेट हो रही है, वो कहेगी कि ये सही नहीं है, इसमें ये, वो एनालाइज आप कर पाएंगे। अदरवाइज ये भ्रमित ऐसा, इल्यूजन ऐसा करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप उसमें से उसमें चले जाएंगे। सो यू हैव टू डू दैट कि मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। अब जिनका केतु दशा में है, वर्गो, कन्या वालों के लिए केतु की महादशा चल रही है और केतु किसी भी स्थान में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब केतु अगर आपका अच्छा है, मंगल के नक्षत्र का है, केतु अगर आपका मंगल के साथ है, अगर आपका मंगल यहाँ पर बैठा है कुंडली में और केतु आता है, तो आपको ये सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कम होंगे। केतु आपकी कुंडली में यहाँ पर है और मंगल आपकी कुंडली में सपोज़ कर्मस्थान में है, तो यहाँ से 1 2 3 4 दृष्टि आ रही है मंगल की, तो केतु आपको उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं कर पाएगा। मंगल यहाँ बैठा है तब भी केतु इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ राहु है, सो अंगारक ही हो गए, तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट दूसरी जगह से होंगे। अल्टीमेटली वो आपको माइंड पे, बिकॉज राहु मंगल दोनों यहाँ देखेंगे, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, यहाँ पार्टनरशिप में थोड़ा नई पार्टनरशिप आप ये समय में ना करें तो ज़्यादा बेटर है, नई चीज़ें ना करें। इसमें डरना नहीं है कि नया, यानी जो चल रहा है उसको छोड़ के, यहाँ आपको एक रूल बनाने लाया है कि जो मैंने अब तक किया है जिसमें मेरा मास्टरी। अच्छा, जॉब वालों को भी एक बात मैं बोल दूँ, याद आ गया, प्रोफाइल आपका जो है, जो आपका एक एरिया है वर्क का, उसको छोड़ के एक्स्ट्रा आपको कुछ दिया जाए या आप एक्स्ट्रा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो
रुकिएगा। आप एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जो आपका पोर्टफोलियो है, जो आपका एरिया है उसके सराउंडिंग में रहें, उसके बाहर उसकी बॉर्डर को क्रॉस ना करें। जैसे ही आप उस रेडियस से बाहर गए, आपको ये केतु तुरंत अपने कब्ज़े में ले लेगा, आपके माइंड, आपके थॉट्स को सीधा सीधा वो डाइवर्ट करेगा। सो वो चीज़ भी एक रेमेडी के तौर पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर केतु सारे स्थानों में कोई ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं करेगा अगर वो मंगल के उसमें है, दृष्टि में है। दूसरी चीज़, अगर आपका बुध यहाँ पर है कुंडली में, पर्सनल चार्ट में, मैं इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि बुध आपको ज़्यादा ये केतु इफेक्ट करेगा। बुध अगर यहाँ पर है आपके पर्सनल चार्ट में उच्च स्थिति में, अकेला बुध है, तब भी ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि बुध स्ट्रांग पोजीशन में है। राहु यहाँ उच्च दृष्टि कर रहा है, अच्छी बात है। दूसरी चीज़ आपका ये एक अच्छी बात क्या हो रही है कि गुरु यहाँ से ट्रांजिट करेंगे फर्स्ट मई को, तो उनकी एक दृष्टि आपके लगन भाव पे, केतु पे पड़ेगी। तो ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव करेगी। उसका हम वीडियो गुरु का जब बनाएंगे तब करेंगे, लेकिन यहाँ से केतु पे दृष्टि आपके माइंड को थोड़ा शांत करेगी, थोड़ा अच्छा करेगी और आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी बढ़ेगी। फर्स्ट में 2024 को आ रहा है और फिर जब तक केतु है वहाँ गुरु है, दृष्टि योग, तो आपके लिए वो भी एक अच्छा समय है। सो डरना नहीं है, अपनी चीज़ों को समझना है। ट्रांजिट के प्लैनेट्स आपके लिए अच्छे हैं, कुछ चीज़ें आपके चार्ट में अच्छी होगी। अच्छा, केतु की दशा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड मंगल है, तब भी आपके लिए केतु उतना नेगेटिव नहीं होगा वो दशा वाला। ये केतु ट्रांजिट में आपको थोड़ा परेशान करेगा, तो भी आपको ओवरऑल दशा से सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका यहाँ पर गुरु का जो मैंने कहा वो चीज़ आपको सपोर्ट करेगी थ्रू आउट 1 साल के लिए। तो 6 महीने यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है। अब लोग सोचेंगे कि यार राहु केतु का चल रहा था, गुरु राहु ट्रांजिट वो हो रहा है, क्या नाम है, चंडाल योग वो ख़त्म हुआ, अब ये केतु हमारे लिए तो, कन्या के लिए तो कुछ है ही नहीं। आप यकीन मानिए, हर राशि हर लग्न वाले ये कमेंट्स में लिखते हैं कि अरे मेष वालों का तो बरसों से यही है, कन्या वालों का तो यही है, मिथुन वालों का तो यही है। दिस इज़ योर पर्सनल चार्ट, आपके पर्सनल चार्ट का प्रॉब्लम है, हर किसी का नहीं है। हर कन्या राशि वाला प्रॉब्लम में नहीं है, करोड़ों लोग हैं। तो आपके चार्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका चार्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए बाकी सब दशाएं अच्छी रही, ग्रह नक्षत्र अच्छे रहे और आपको जो मैंने कहा वो रेमेडीज़ की आपने, वो चीज़ें ध्यान में रखी, तो ये केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। आपको केतु को अपना दिमाग नहीं सौंपना है, उनको आपके कंट्रोल में रखने के लिए गणेश जी की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, मंत्र स्तोत्र कीजिए, गणेश जी के दर्शन कीजिए और मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए। दैट्स इट। तो उससे ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो 30 अक्टूबर 2023 से 18 में 2025, 24 पूरा और 25 के मई महीने में ये जाएंगे। गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, सो डोंट वरी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।